नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी पुरस्कार। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए पुरस्कार। वह गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, बनवा लो, टूटा फूटा बर्तन बनवा लो। अपने अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों से कुछ आकृतियां प्रकट हुईं, कुछ आवाजें उभरी। ए बर्तन वाले, जरा ठहरो। उसके चेहरे पर राहत झलक आई। आज सुबह से एक भी काम नहीं मिला था। सुरसतिया बुखार में तप रही है, उसको दवा चाहिए। माई की खांसी जोर पकड़ रही है, ठंड आ रही है, उसके लिए कुछ ओढ़ना, कथरी, झुलवा का जुगाड़ भी करना है। 5 साल मरते मरते बची है। यह मुई ठंड आती है तो अपने साथ ढेर सारे सोच भी गरीब मनई के लिए लाती है। और नोहरी कह रही थी कि घर में अनाज बिल्कुल नहीं है, लकड़ी गोईठा भी नहीं है। कंधे का झोला रखकर बैठ गया। बैठते हुए लगा, पिंडलियां बहुत थक गई हैं। चलते रहो तो पता ही नहीं चलता कि थकान कितनी है। अब तो भूख प्यास भी लगाई है। बंगला तो काफी अच्छा है, बड़े लोग हैं। कुकुर, बिलार, खरगोश आदि पाले हैं। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और साथ ही भूख भी और जग गई। मांगू, शायद एक आध रोटी पड़ी हो, पर नहीं, अभी नहीं। काम कर लूं, फिर कहूंगा कि बहू जी पानी पिला दीजिए। सब बड़े मनई कठोर नहीं होते, कितनों में तो बड़ी दया माया होती है। हो क्यों नहीं, भगवान का दिया सब भरा है। अरे बहू जी आ रही हैं। कैसे सरक की अप्सरा की नाई रूप है। घर में इतना बढ़िया कपड़ा पहने हैं कि नजर बिछल जाए। ठीक इसी समय चीकट चिथड़ा बनी धोती पहने हुए अपनी औरत की आकृति आंखों में घूम गई। सुंदर तो वह भी कम नहीं थी, पर गरीबी की मार सबसे पहले चेहरे पर ही पड़ती है। सोच की धारा फिर मुड़ी कोठी वाली बहू जी की ओर। जैसा रूप है वैसा ही स्वभाव भी तो होगा। गृह स्वामिनी ने पीछे मुड़कर नौकर को आवाज दी, रामेश्वर, बाल्टी ले आओ। आहा, आवाज भी कितनी मधुर है और नौकरों के साथ व्यवहार भी अच्छा दिखता है। कैसे कायदे से रामेश्वर कह रही हैं। और कोई होता तो कहता रमेसर या रमेसरा। अब मेरा ही देखो, नाम तो यज्ञेश्वर है, पर कोई जग्गू कहता है, कोई जगेसर तो कोई जगेसरा। अरे मैं खुद भी तो नहीं जानता था कि मेरा असली नाम क्या है। मैं तो जगेसर को ही सही समझता था। परंतु वकील बाबू के बड़े लड़के जोगिंदर बाबू ही तो एक दिन हंसते हुए बोले थे, अरे जगेसर, तुम्हारे और मेरे नाम को लोगों ने बिगाड़ दिया है। तुम यज्ञेश्वर से जग्गू और जगेसर बन गए और मैं योगेंद्र से जोगिंदर। बहू जी की आवाज से वह फिर सचेत हुआ। कितने पैसे लोगे? उसके मन में आया अपनी व्यावसायिक आवाज में कह दे, 2 रुपए होंगे मालकिन, केवल रांगा से काम नहीं चलेगा। नीचे पेंदा छन्नी हो गया है, टिन का चिड़क लगाकर ऊपर से रांगा धर दूंगा। पर रुपए वाली बात के अलावा और बाकी सब कह गया। इतना और जोड़कर जो वाजिब समझे दे दीजिएगा। पतली पतली मुलायम गेहूं की रोटियां और खुशबूदार मसाले वाली सब्जी के चटपटे स्वाद की कल्पना उसकी जीभ गीली कर रही थी। नहीं भाई, तुम पहले बता दो, नहीं तो बाद में तुम लोग झिकझिक करते हो। अरे बहू जी, आप तो खुद समझदार हैं, मेहनत समझ के दे दीजिएगा। सहसा उसे लगा कि कहीं बाद में सौदा पटाने में मेम साहब का मिजाज न बिगड़ जाए, इसीलिए पहले ही पानी पीने को मांग लूं। उसने बाल्टी अपनी ओर सरकाते हुए कह ही दिया, बहू जी बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी पिलवा दीजिए। बहू जी की कृपा बरसाती हुई आवाज फिर सुनाई दी, अरे रामेश्वर, जरा बाल्टी वाले को पानी पिला दो। अब उसकी उत्कंठा रामेश्वर के उस हाथ की ओर केंद्रित हो उठी जिसमें वह केवल एक लोटा पानी लेकर आ रहा था। वह उदास हो गया।
क्या बेहया बनकर रोटी मांग लूं? आंतें चीख रही थी। हाँ हाँ, मांग ले। पर विवेक डांट रहा था। क्या तू भिखारी है रे? मेहनत करके खाता है। फिर कहीं तू जीव के मुलाहिजे में अपनी मजूरी ना कमकवा ले। फिर सुरसतिया की दवाई, अनाज, लकड़ी गोईठा, माई के कपड़े। पर अभी तो और ग्राहक भी आएंगे, क्योंकि आवाज तो 2-3 खिड़कियों से आई थी। हाँ, बाल्टी और बक्सों की खटर पटर तो हो रही है। अरे, ये बहन जी तो बाल्टी लेकर इधर ही आ रही हैं। दूसरी अपने दरवाजे पर निकाल कर रख रही है। अब वक्त बेकार करना ठीक नहीं। अभी 2 मील चलना पड़ेगा। कहीं चक्कर खाकर गिर गया तो कौन सी दवाई, अनाज, कपड़े आ जाएंगे। जान है तो जहान है। उसने रोटी मांगने के लिए हिम्मत बटोरी। बहू जी, सरकार, बहुत जोर की भूख लगी है। खाली पेट में पानी गोली की माफिक लगेगा। एक आध रोटी बची हो तो। बहू जी ने गंभीर आवाज में सिर हिलाकर आश्वासन देते हुए रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, देखो कुछ बचा हो तो लेते आओ। रामेश्वर 2 रोटी पर सब्जी के कतरे रखकर ले आया। जग्गू की भूख उस स्वाद को पाकर लगा कि और जग गई। पर अब और मांगना तो बेहयाई ही होगी। उसने पानी से अतृप्त पेट को तृप्त करने की कोशिश की। गमछे से हाथ मुंह पोंछकर जग्गू काम में जुट गया। बहू जी ने भी पैसे के लिए मोल भाव नहीं किया। जग्गू ने सोचा, स्वभाव अच्छा है, स्वयं ही दे देंगी। बड़े लोगों से छोटी बात ना करो तो वे खुश रहते हैं। अब तक अड़ोस पड़ोस की कई बाल्टियां और बक्से जमा हो गए थे। जग्गू खुश था। बोहनी अच्छे लोगों की हो जाए तो दिन भर कमाई ही कमाई है। फिर सोचने लगा, कितना देंगी बहू जी? 2 रुपए मैं मांगता तो बात पढ़ते पढ़ते 1.25 रुपए पर आ ही जाती। अब तो अपने मन से जो देंगी वही लेना पड़ेगा। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि बाद में झिकझिक करते हो तुम लोग। अब कुछ कुछ पछताने लगा। 2 रोटी के पीछे देखो कितना मुलाहिजा करना पड़े। उसे सुरसतिया की कराह सुनाई देने लगी। बापू, कपार फटा जात है। नोहरी की बड़बड़ाहट भी कानों में गूंज रही है। जब कमाई का बूता नाय रहा तो का करेगा मेहरी लड़का कई लिहा। वह उसके संकोची स्वभाव को भी बार बार कोसती है। तुम्हें शर्म लागत है भाव ताव करे मां? जैसे सारी दुनिया दया माया के मारे तोहरे हाथे में खजाना सौंप दे। अरे चंदुआ तोहसे कम काम करत है। मुला सांझ के 20 से कम कब्बो नाय लावत। ओकर मेहरी लड़का हमरी नाय झकते नाय। अरे ऊ तो बाल्टी बक्सा बनावत है तो ओहमा कौनो ढील जरूर छोड़ देत है, जौने फिर बनावे का बुलावा जाए। और एक ठू तू हया कि ऐसन पुख्ता बनाऊबा कि फिर बजरों के मारे न टूटे फूटे। मन हुआ रांगा एक तरफ पतला रख दे। 2 महीने तक तो बाल्टी चल ही जाएगी। फिर आऊंगा, फिर 2 रोटी, स्वाद वाली सब्जी और ठंडा पानी। पर नहीं, यह तो धोखा है। चंदुआ दे धोखा, मैं क्यों दूं? और फिर अन्नदाता को धोखा दूंगा तो वहां क्या जवाब दूंगा? बकने दो नोहरी को, जोरू का स्वभाव ही चिनचिनाहा है। पर पहले तो ऐसी नहीं थी। बात बात पर शर्माती थी। पूजा पाठ धर्म कर्म करती थी। भगवान की दुहाई देती थी। पर जब से बाबू गुजरे, उनके क्रियाक्रम में उसके गले की चांदी की हंसुली बिक गई, तब से वह बदल गई। सुरसतिया के जन्म के समय मैंने डरते डरते पछेला बेचने को कहा तो पहली बार खौखिया उठी थी। शरम नहीं आवत मांगत के, इक्को सूत गढ़ावे के बूता नाय। जौन बाय उहो नोच खसोट लिया। हमें सोंठ मसाला के भूख नाही ना, पछेला न देबे। पर वही नोहरी मेरी बीमारी में अपना सारा कुछ धीरे धीरे लच्छू सुनार के यहाँ दे आई। मरा तपेदिक का रोग। कहते हैं पहले बड़ों को, राजा बाबुओं को होता था, पर अब तो गरीबों से उसने दोस्ती कर ली। राजा प्रजा सबको जब एक बराबर करने की कोशिश है, फिर रोग ही काहे भेदभाव करे। रोग तो ठीक हो गया, पर कमजोरी इतनी छोड़ गया है कि चलता हूं तो चक्कर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आराम करो, खूब खाओ पियो। गरीब भला आराम भी करे और खाए भी? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे
रूखी रोटी तो इतनी मशक्कत के बाद मिलती है। नोहरी जब जब अलमारी की खाली शीशियों को देखती है तो उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। शायद उन शीशी बोतलों के पीछे उसे अपने जान से प्यारे गहने नजर आ जाते हैं। मैं देख कर भी कुछ नहीं कहता। बाल्टी बन गई थी, पर जग्गू उस पर तन्मय भाव से रांगा चढ़ाया जा रहा था। पड़ोस की बहू जी इन बहू जी से कह रही थी, बड़े मन से बाल्टी बना रहा है यह बाल्टी वाला। पिछली बार तो एक आया था, मरा ऐसी बना गया कि 15 दिन भी बाल्टी नहीं चली। जग्गू को लगा कि उसकी ईमानदारी का उसे पुरस्कार मिल गया। अब उन बहू जी के साथ भी कुछ रियायत करनी पड़ेगी। आखिर कितने लोग ऐसे होते हैं जो खुले दिल से किसी की तारीफ कर सकें। लीजिए बहू जी, बाल्टी बन गई। रामेश्वर, जरा देखो, ठीक बनी है? बहू जी की इस आवाज से कुछ भीतर ही भीतर टूट गया। रामेश्वर ने बाल्टी की परीक्षा की, फिर कहा, ठीक है। बहू जी ने कहा, 8 आने दे दो रामेश्वर, और उठकर चल दी। रामेश्वर की दी हुई अठन्नी उसकी हथेली पर चमक रही थी। दूसरी बहन जी अपनी 3 बाल्टियों का हिसाब 1.5 रुपया बता रही थी। रेट तय हो चुका था। अब जग्गू कैसे बढ़ा सकता था? सड़क पर बाल्टियों और बक्सों का जमाव होता जा रहा था, पर जग्गू की आंखों में अंधेरा छाने लगा था। उसकी सांस और फूलने लगी थी। पिंडलियां उकड़ू बैठे रहने के कारण दर्द से ऐंठने लगी थी। कानों में माई की खांसी, नोहरी के ताने, सुरसतिया की कराहें, दवा की दुकान, कपड़े की दुकान, अनाज मंडी आदि कई दृश्य गड्ढमड्ढ होने लगे थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।